जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो क्वीन खुशी में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाँ, बस तुम ही हो मेरी मोहब्बत। कोई अलग नहीं कर सकेगा हमें, कोई भी अलग नहीं कर सकता हमें। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी। और लगता है आप जो गणपति जी के दिन चल रहे हैं ना, उसमें विघ्नहर्ता ने सभी के विघ्नों को हरने का निश्चय कर लिया है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले माता रानी का आवाहन करते हैं। हे माता रानी, हे माँ सरस्वती, कृपा कीजिए, अपनी अनुकंपा बरसाइए और मेरी जिह्वा पर विराजमान हो जाइए। और मेरे सभी डिवाइन व्यूवर्स के लिए, सभी डिवाइन मेरे फैमिली मेम्बर्स के लिए आपकी जो भी ब्लेसिंग्स हैं, जो भी गाइडलाइन है और जो भी मैसेजेस हैं, वो सब मेरी वाणी द्वारा उन तक पहुंचा दीजिए और उन्हें भर भर के ब्लेसिंग्स दीजिए माता रानी। इसी मनोकामना के साथ मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माँ कि आपने मुझे माध्यम के रूप में चुना। बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच माता रानी। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू कृष्णा जी, थैंक यू राधे जी, थैंक यू माँ भद्रकाली। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सभी डिवाइन एंजल्स को याद करते हुए जल्दी से आंखें बंद कीजिए, अपने लव वंस का नाम लीजिए, उनको याद कीजिए और अपने ईस्ट का नाम लीजिए। ईस्ट का नाम ज़रूर ले लीजिए। जो भी जिस भी रिलीजियन से हैं आप, अपने जो भी आपके ईस्ट हैं, अल्लाह वाहिगुरु, जीसस या फिर भोले बाबा या फिर जो भी आपके ईस्ट है, आप उनको आंखें बंद करके याद कीजिए और आज की जो एनर्जी निकले उसको क्लेम कीजिएगा। सफल करने को स्किप मत कीजिएगा। जो कार्ड सफल होते हैं उसमें ही आपकी एनर्जी को हम लोग पिक कर पाते हैं। वाओ, कार्ड्स अपने आप आना चाहते हैं। ठीक है, ले लेते हैं। वाओ, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, बहुत ही बहुत 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 खूबसूरत एनर्जी। मैंने आपको कहा था ना कि आज की एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव होने वाली है, बहुत ही पॉजिटिव। चलिए कार्ड सफलिंग को ज़रूर 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 कनेक्ट कीजिए अपने से और अपनी ताकि हम आपकी एनर्जी को पिक कर सकें। तो चलिए देख लेते हैं। ओके, वाओ, नाइस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, 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 पेंटिकल्स। सबसे पहली बात, आज की एनर्जी बहुत ही खूबसूरत है और जो भी आपको पॉजिटिव आपसे कनेक्ट होना मैसेज, उसको ज़रूर क्लेम कीजिएगा और ग्रैटिट्यूड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेके माता रानी का नाम, जय माँ सरस्वती, और कृपा कीजिए अपनी सारी ब्लेसिंग्स हमारे डिवाइन व्यूअर्स तक पहुँचा दीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपने देखा किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक साथ आए। दोनों का एक साथ आना बहुत ही रेयर होता है। और आज की रीडिंग में यही था कि तुम और सिर्फ तुम ही मेरी मोहब्बत हो। मैं तुम्हें पाके रहूँगा और हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता, कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। तो आज का टॉपिक भी ऐसा ही था। और देखिए, क्वीन और किंग, किंग और क्वीन, कोई भी अलग नहीं कर पाया, वो साथ ही आ गए। ये संकेत है कि आपका जो रिश्ता है ना, वाकई में उसे कोई भी अलग नहीं कर पाएगा आप लोगों को। और आपका जो रिश्ता है ना, बहुत बहुत मजबूत होगा। एक वाकई में एक आपके रिश्ते में बहुत प्यार होगा। और जहाँ टफ डिसीजन लेने की ज़रूरत होगी ना, वहाँ आप दोनों ही मिलके टफ डिसीजन भी लोगे अपने परिवार की भलाई के लिए। और आप ना आपकी जो एनर्जी है ना, वो ये है कि आप ना अपने सभी रिश्तों को एक साथ लेके चलने वालों में से। जो राजा रानी होते हैं ना, वो कभी भी अपने किसी भी प्रजा प्रजा के जो लोग होते हैं, उनको कहीं छोड़ नहीं सकते। जिस तरह से उनका पूरी प्रजा उनका परिवार होती है ना, जो राजा होता है ना, वो एक पिता का रूप होता है कि उसके लिए ना वो प्रजा जो होती है उनके उसके बच्चों की तरह, उसके परिवार की तरह होता है। तो जो राजा होता है वो सबका पिता के समान ही होता है, पिता होता है। तो उसी तरह से आप दोनों ना
आप दोनों अपने पूरे रिश्तों को बहुत अच्छे से संभाल के, बहुत अच्छे से संभाल के देखिए, किंग के पास भी पेंटिकल है और उसका ऊपर के हाथ है। ऊपर का हाथ होने का मतलब है देने वाला, लेकिन जो क्वीन है उनके हाथ में इस तरह से है। तो क्या होता है, जो राजा कोई भी चीज़ देता है तो रानी उस चीज़ को बांटती है। रानी उस चीज़ को बांटती है, क्योंकि आपने देखा होगा, अपनी फैमिली में भी देखा होगा, जो मदर होती है ना, वो अपने फादर कमा के लेके आए, लेकिन जो मदर होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। कोई भी अगर फ्रूट आता है, कोई भी चीज़ आती है, तो मदर जो होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फादर नहीं करते, मदर करते हैं। तो ये वही चीज़ है कि किंग जो है पेंटिकल्स लाया, किंग ने जो चीज़ें दी वो जो क्वीन है वो सर्व कर रही है। तो एक साथ आने का मतलब यही है किंग और क्वीन का, कि आपके जो रिश्ता है ना वो बहुत 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 ग्रोथ करेगा, और कोई भी दुनिया की ताकत हिला ही नहीं सकती, आपको अलग कर ही नहीं सकती। ये लिख के ले लो 101% कि आज की जो एनर्जी है ना, वो जो भी लोग इससे कनेक्ट हो रहे हैं उनके रिश्तों में ना आने वाला टाइम में ना बहुत 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 अबंडेंस, बहुत ही सब मतलब अच्छा। और इवन ये नहीं कि सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही नहीं, उनके पेरेंट्स, मतलब पूरे जो रिश्ते होते हैं ना वो सब खुश रहेंगे आपके इस रिश्ते से, सबको खुशी मिलेगी, आपको सब भर भर के ब्लेसिंग्स देंगे, और आप दोनों ही खुद को राजा और रानी वाली फीलिंग में लेके आ जाओगे, फीलिंग आएगी वो। तो वहाँ से आपका ये लगेगा कि नहीं, जिस तरह से सब हमें इतना प्यार कर रहे हैं ना, तो हमें भी सबकी ज़रूरत होगा, सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो आप ना उस एनर्जी में हो कि आप दोनों मिलके अपना तो संभालोगे ही, अपने आप को तो संभालोगे, अपनी फैमिली को संभालोगे, साथ में दूसरे रिश्तों को भी बैलेंस करके चलोगे, और उनको बहुत अच्छे से आप लोग संभालोगे। मतलब कि आपके रिश्ते अकेले के नहीं हैं, पूरी फैमिली के रिश्ते हैं। जैसे कहते हैं ना, दो परिवार जो होते हैं वो मतलब सिर्फ एक लड़के और लड़की की शादी नहीं होती, पर दो परिवारों की शादी होती है, तो वो चीज़। तो आपका ना रिश्ता इस तरह का है, लेकिन जो अभी की सिचुएशन है उसमें आपको ऐसा लग रहा है थक गया हूँ मैं, चीज़ों को संभालते संभालते बोझ है, बहुत सारा बोझ है। लेकिन यहाँ पे भी माता रानी की गाइडलाइन है कि एक साथ लेके चलोगे ना सारी चीज़ों को। अब जैसे एग्जाम्पल कि आप लोग जीएफ बॉयफ्रेंड हो, और आपके जो घर वाले हैं मान नहीं रहे, आपने एक साथ सबसे मिलके बात की, नहीं माने, तो ऐसा नहीं, एक एक को समझाओ, एक एक को अपनी साइड लाओ। जैसे कि सबसे सबसे इमोशनल कड़ी होती है मम्मा, तो सबसे पहले अपनी मम्मा को समझाओ, मम्मी को अपनी साइड लाओ। मम्मी जो होती है ना, वो एक ऐसी कड़ी होती है जो पापा को मना ही लेती हैं। तो सबसे पहले मम्मी, फिर बहन, फिर भाई, फिर पापा तो मान ही जाएंगे। इस तरह से वन बाय वन करके ना आप अपने ऑब्स्टिकल्स को हटाओ, मतलब अपने जो चीज़ें हैं अपने फेवर में लाओ। अगर एक ही साथ आप सब कुछ करने की कोशिश करोगे तो आप ज़्यादा देर तक नहीं चल पाओगे, आप गिव अप कर दोगे, आप भी बोल दोगे ठीक है परिवार के लिए रिश्ते को छोड़ देता हूँ। नहीं, एक एक करके, एक एक करके आप सारी चीज़ों को अपने फेवर में लाओ, एक एक को समझाओ, और आपके ना ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। 101% आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। इसलिए सर पे बोझा लेके मत चलो, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, ठीक है। तो आपको ना मतलब वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हैंडल करनी होगी। इतना ओवर थिंकर मत बनो। जितना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे, जितनी ज़्यादा सोचोगे ना किसी चीज़ के बारे में, उतना ज़्यादा कंफ्यूज होगे। सोचो मत, कंफ्यूजन में मत जाओ, चीज़ें क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, बस स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करना है। तो जितना ज़्यादा सोचोगे ना, उतना ज़्यादा आप कंफ्यूज हो जाओगे, उतनी ज़्यादा आपको टाइम लगेगा, उतना ज़्यादा आप गिव अप की तरफ जाओगे। जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं ना, अगर मान लीजिए एक डिसीजन हुआ कि चलो हम आज पिकनिक पे जाते हैं, एट ए टाइम हुआ, तैयार हो गए, चले गए। लेकिन कुछ टाइम पे पता है क्या होता है कि चलो हम ना संडे को पिकनिक पे जाएंगे। संडे आते 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 मतलब इतनी चीज़ें आगे माइंड में आ जाती हैं सोच सोच के, कि वो पोस्टपोन हो जाता है या फिर वो कैंसिल ही हो जाता है। अरे वहाँ नहीं जाते, कहीं और देखते, कभी और देखेंगे। तो वो चीज़ ओवर थिंकिंग मत कीजिए, कन्फ्यूज़न में मत आइए, और अपनी चीज़ों को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप अपनी चीज़ों को हैंडल कीजिए।
जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सिचुएशन है, उसको स्टेप बाय स्टेप दोनों मिलके हैंडल कीजिए। कन्फ्यूज़न की स्थिति में मत आइए, सब चीज़ें अंडर कंट्रोल हो जाएंगी। बट ओवर थिंकिंग को करने से मना करें, अपने दिमाग पे ज़्यादा लोड मत लो, हैप्पी रहो, खुद को खुश रखो, अपने पार्टनर को खुश रखो, और धीरे धीरे चीज़ें हैंडल हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम लगता है, बट कन्फ्यूज़न वाली स्थिति में मत जाओ। आप 100% श्योर रहो अपने ऊपर और अपने ईस्ट पर, पूरा भरोसा करो कि आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा, 101% बढ़ेगा। ठीक है, तो 4 ऑफ वैंड्स, देखो मैंने कहा था ना रिश्ता आगे बढ़ेगा, ये इसी शेक हुआ कैमरा शेक हुआ। ये कंफर्मेशन था कि आपका रिश्ता, देखिए यहाँ पे शादी के मंडप जैसा वो दिखाई दे रहा है। आपका रिश्ता अगर अब शादी के मोड़ पे है तो आपकी शादी ज़रूर होगी, आप बहुत अच्छे रिश्ते में बंधोगे, बहुत मजबूत रिश्ता होगा। अगर आप न्यू हो कि अभी तक आप आपका लवंस नहीं मिला, मतलब आपको अभी तक अपना लाइफ, आप इंतज़ार कर रहे हो कि कोई आपका रिश्ते, आपके लिए रिश्ते की इंतज़ार कर रहे हो ना, तो अगले 4 वीक टू 4 मंथ, अगले 4 वीक टू 4 मंथ में आपका बहुत ही अच्छा रिश्ता आने वाला है, जिस रिश्ते से जिससे आपकी शादी होगी। और उस रिश्ते के बाद आपका ना ज़िंदगी में बहुत बड़ा मेजर चेंज होगा, बहुत बड़ा चेंज होगा, खुशियों से भर जाएगा आपका। 4 वीक टू 4 मंथ ज़्यादा टाइम नहीं है, और इसी बीच में आपका रिश्ता आपको मिल जाएगा, वो भी आपकी सोलमेट। ठीक है, तो उसके आने के बाद जैसे ही आपका रिश्ता होता है, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत मेजर चेंज होगा। मेजर चेंज इन द सेंस कि आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी, एक पैशनेटिक हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी में कोई एक मोटिव मिल जाएगा कि आपको क्या करना है। अभी तक अगर आप लोगों ने अपने लाइफ का कोई गोल सेट नहीं किया है, तो आपकी लाइफ का गोल सेट हो जाएगा। अगर आपने ये सोचा हुआ है कि अभी मुझे जॉब नहीं मिल रही है, मैं शादी कैसे करूँ, तो शादी के बाद आपकी जॉब भी मिल जाएगी। जैसे ही आपके लव वंस का आपके साथ कनेक्शन होता है, आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। अगर आप बिजनेस रन करना चाहते हो या रन कर रहे हो, तो वो और अच्छा ग्रोथ कर सकता है। अगर आप फैमिली में आपको लग रहा है कि अगर मैं लव मैरिज करूँगा तो शायद मेरी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, पर ऐसा नहीं है। जैसे आप उनको उनसे मिलवाते हो, इंट्रोड्यूस कराते हो, तो वो एक्सेप्ट भी करेंगे। मतलब कि उनसे कनेक्शन के बाद आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बहुत बड़ा चेंज होगा, खूबसूरत चेंज होगा, पॉजिटिव चेंज होगा। 3 ऑफ हैंड्स यही बोलता है कि सोचो मत। और मैंने यहाँ पे भी बोला था और यहाँ पे भी कि सोचो मत, आगे कदम बढ़ाओ, ओवर थिंकर मत बनो, ज़्यादा मत सोचो, आगे बढ़ो। थोड़ा सा ये आग का दरिया, थोड़ी सी ऑब्स्टिकल है, ये पार हो जाएंगे तो आगे अबंडेंस। बहुत खूबसूरत रिश्ता है, बहुत प्यारा। बस थोड़ी सी हिम्मत करो और इंट्रोड्यूस कराओ, आपका रिश्ता ज़रूर बनेगा। बहुत 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 100% वाली पॉजिटिविटी है, एनर्जी है कि आपका रिश्ता ज़रूर सक्सेस होगा और बनेगा, सभी एक्सेप्ट करेंगे। और अगर न्यूली कपल्स हैं आप और अभी अभी शादी हुई है, और तब भी आपको अपने रिश्ते में ना आगे ग्रोथ के लिए सोचो मत, टाइम ज़्यादा मत लगाओ, इंजॉय करो और अपने रिश्ते में वो सारी अबंडेंस भरो जो रिश्ते के लिए ज़रूरी होती है। प्योरिटी के साथ रहो, सोचो मत, ओवर थिंकर मत बनो, सिर्फ अप्लाई करो। अगर आपके दिमाग में कोई थॉट्स आ रहा है ना, तो उसको और बढ़ाओ मत, उसको शेयर कर दो अपने लव वंस के साथ, आगे बढ़ो, ये चीज़ आती है। ठीक है, तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ये भी आपके लिए गाइडलाइन है माता रानी की, कि जब इंसान ना खुश होता है, अब मान लो आपका परमिशन मिल गया आपको शादी के लिए, फिर आगे क्या, आगे तो बहुत सारी तैयारी करनी है। फिर आपके पेरेंट्स ने बाई चांस मान लो किसी से ये कह दिया कि तू कमाता तो है नहीं, शादी कैसे करते हैं, तो आप ना अपने लिए एक जॉब ढूंढने लग जाओगे। मतलब उसमें पैशन आ जाएगा चीज़ में कि आपको, हाँ ये तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे करना है। फिर आप उसको ना, अभी तक आप बहुत लूजर्स की तरफ रहते थे, मिलेगी तो मिलेगी, ठीक है, नहीं मिलेगी तो नहीं। लेकिन अब आप उन चीज़ों को ना भाग भाग के करोगे, वो सारे काम आप भाग भाग के करोगे, बहुत स्पीड से करोगे, बहुत खुशी के साथ, पैशन के साथ, दौड़ दौड़ के। मतलब कि ज़िंदगी में ना एक जैसे प्ले होता है ना, गेम होता है कोई, उसको जीतने की एक दौड़ लगी होती है कि हाँ मुझे जीतना है।
तो वो दौड़ लग जाएगी, वो पैशन आ जाएगा आपका कि नहीं, मुझे अपनी जो मेरी बेटर हाइफ ऑफ आई, मेरी जो लाइफ पार्टनर बनेगा, तो मैं उसको वो सारी खुशियाँ दूंगा। तो भाग भाग के आप सारे काम करोगे और पूरे पैशन के साथ, बहुत एनर्जी के साथ। और कन्फ्यूज़न ये रहेगा थोड़ा सा कि मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो कन्फ्यूज़न को बिल्कुल पीछे छोड़ दीजिएगा और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने सभी कार्यों को कीजिए। आप सक्सेस होगे, ज़रूर सक्सेस होगे, और आपको रिश्ता ऐसा मिलेगा जो आपकी लाइफ टाइम आपको कभी धोखा नहीं देगा, कभी साथ नहीं छोड़ेगा। ऐसा रिश्ता आपको मिलने वाला है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके रिश्ते में ये चेंज आने वाला है कि आपको वो खुशियाँ मिलने वाली हैं जिसमें आपको ना एक एक पैशन आ जाएगा कि हाँ, मुझे एक मोड़ ऐसा चेंज आ जाएगा। मान लीजिए अगर आपके बिजनेस में कोई ग्रोथ नहीं हो रही, या फिर आपके जॉब थोड़ी ऐसी है, तो वहीं कहाँ वहाँ पे ना थोड़ी सी प्रोग्रेस हो जाएगी। आपको प्रमोशन मिल सकती है, आपके इनकम बढ़ सकती है। तो अब आपके रिश्तों में जब वो मनी से प्रॉब्लम रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगी, तो आप और ज़्यादा अपने रिश्तों पे पैशनेटिक होकर अपने रिश्तों को टाइम दोगे, काम करोगे उस पर। तो इस तरह से अब ये जो रिश्ता है 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये यही बताता है कि लॉन्ग लाइफ आपका रिश्ता है, चलेगा। और आप किसी भी सिचुएशन में, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आती है, टफ सिचुएशन आती है, आप दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ोगे, कभी भी नहीं, आखिरी सांस तक भी नहीं। ये रिश्ता वो रिश्ता बनेगा जो आखिरी सांस तक चलेगा। मतलब कि आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपको ना टाइमली कभी कभी महीने में एक बार, जैसे कहीं गए, आप मंदिर गए, तीर्थ स्थान पे गए, तो वहाँ बुजुर्गों को खाना खिला सकते हैं, गरीबों को थोड़े से आप अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ दान कर सकते हैं, मंदिर में दान कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप ज़रूर करते रहिएगा। आपके रिश्ते को कहते हैं ना, नज़र से भी बचाएगा ये चीज़ें। तो ये ज़रूर कीजिएगा और आपका रिश्ता बहुत 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 अच्छा होगा। जो भी ऑब्स्टिकल है, वन बाय वन आप स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों को सॉल्व कीजिए। कन्फ्यूज़न की स्थिति में मत रहिए और पूरा बोझा एक साथ लेके मत चलिए। वन बाय वन उन चीज़ों को हैंडल कीजिए। आप बहुत 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 सक्सेसफुल रिश्ते को की एनर्जी को पिक कर रहे हो, और बहुत ही सक्सेसफुल आपका रिश्ता होगा। बहुत ही मजबूत, अटूट और स्थिर रिश्ता, जो कि किसी भी सिचुएशन में कभी नहीं टूट सकता। कोई भी ऐसी सिचुएशन, आप दोनों के बीच में कुछ नहीं आ सकता, ऐसा रिश्ता बनेगा। आज की एनर्जी ये थी। उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी और आपसे रिजोनेट हुई होगी। 100% नहीं, बट जितने भी मैसेज आपके साथ रेजोनेट हुए, आप उस एनर्जी को क्लेम कीजिए, स्ट्रांगली क्लेम कीजिए और ग्रेटिट्यूड ज़रूर कीजिएगा। हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, और उम्मीद करती हूँ कि आप को ये एनर्जी पिक कर पाए होंगे और आपसे कनेक्ट भी हुई होगी। ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितने जितने भी मैसेज, जितनी एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो पा रही है, उसको आप क्लेम कीजिए, बाकी का आप दूसरे व्यूवर्स के लिए छोड़ दीजिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो आपसे कनेक्ट नहीं हुए मैसेज, वो कनेक्ट हो, जिनके लिए मैसेज हैं उन तक वो पहुंच जाएं, और जो माता रानी की ब्लेसिंग है या गाइडलाइन है वो उन तक पहुंच जाए, ताकि उनकी लाइफ में भी एक अच्छा और प्यारा सा चेंज आए। तो इसी के साथ मैं अपनी रीडिंग को समाप्त करती हूँ और उम्मीद करती हूँ और माता रानी से प्रे करती हूँ कि आप सब हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, और इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, और रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, और हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। तो इसी के साथ मैं रीडिंग को समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।